हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का थिंक सेंगविन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम आने के कारण मैं आपको आज लाइव नहीं ले सका दोस्तों लेकिन अभी मैं आपको ये वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। अभी दोस्तों 12 बज के कुल मिला के 35 मिनट हुए, ठीक है। तो पहले मैंने साइंस का वीडियो डाला, अब मैं आप लोगों को जो है इंग्लिश का वीडियो डाला। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हर दिन जो है 9 बजे रात को लाइव को आते हैं, जुड़ते हैं, और अभी तक हम लोगों ने 10 क्लास किया, जिसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां पर हम लाइव लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ टेक्निकल एरर के कारण हमारा लाइव 1-2 दिन से इंटरप्ट हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका एग्जाम है 14 नवंबर का, तो आपका एग्जाम नहीं रुकना चाहिए। इस स्थिति में हमें पढ़ाना अति अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एनडीए के प्रीवियस ईयर के इंग्लिश पेपर से शुरुआत करते हैं और उसको एक एक करके एनालिसिस करेंगे और आपको समझाएंगे भी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं अच्छे से, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हमारा जो है एनडीए का प्रीवियस ईयर का काफी सीरीज चल रहा है, और उन्हीं सीरीज में से दोस्तों जो है हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर की शुरुआत करेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट का। तो ये सेंटेंस अरेंजमेंट दोस्तों क्या होता है? दोस्तों आपको 4 सेंटेंसेस इस प्रकार से लिख दिए जाएंगे, एक सेंटेंसेस रहेंगे, उसमें 4 पार्ट करके दे दिए जाएंगे, ठीक है। और उस चारों पार्ट को आपको अच्छे से समझाना है, जैसे समझाना है या सुलझाना है। इस उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश करूं कि मैं रोज विद्यालय के लिए पढ़ने जाता हूं, मैं रोज विद्यालय पढ़ने जाता हूं। इस स्थिति में आपको एक सेंटेंस हो जाता, आई गो टू स्कूल एवरी डे। उसी को जब उल्टा करके लिख देगा, एवरी डे गो टू स्कूल आई, ठीक है। तो आपको उसको सही से अरेंज करना है। दोस्तों इट माइट बी पॉसिबल कि इस तरह के सेंटेंसेस में ये ग्रामर के कुछ रूल्स फॉलो कर ले, या कुछ वर्ड के ऑर्डर फॉलो कर ले, या कुछ प्रीपोजिशन फॉलो कर ले, तो वो सारे चीज हो सकते हैं। तो इस स्थिति में सेंटेंस अरेंज करने के लिए हमको पूरा सेंटेंस को पहले पढ़ना जरूरी है, तब जाके हम सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद अपना आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और ऑप्शन के थ्रू भी जाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं प्रीवियस ईयर के थ्रू, और आप मेरे साथ करना भी सीखिए, ठीक है। ओके, देखिए हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, सेंटेंस अरेंजमेंट का, ठीक है। सी पी पार्ट है एंड नीदर हैव आई क्यू पार्ट है, द असाइनमेंट येट आर पार्ट है, हैजंट फिनिश, ठीक है। दोस्तों इसमें जो है हमको कुछ ऐसी आइडिया लग रही है कि कोई असाइनमेंट फिनिश करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सी। तो देखिए सी जो है एक कोई लड़की है या कोई पर्टिकुलर लेडी टाइप की, जो मतलब फीमेल है। तो दोस्तों सी इसका मतलब ये हुआ किसी एक सब्जेक्ट है, और इस पूरे में हम बैठाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा सब्जेक्ट अपने बाद क्या एक वर्ब डिमांड करता है ना। तो दोस्तों लेकिन यहाँ सी के पास ये ना तो ये वर्ब दे रहा है ना ये दे रहा है। क्या बताइए आप लोग, क्या क्यू और आर हमें वर्ब दे रहा है? बिल्कुल नहीं। तो वर्ब कौन दे रहा है दोस्तों? सी हैज नॉट फिनिश, ठीक है। एक करेक्ट मीनिंग भी दे रहा है कि वो अभी तक फिनिश नहीं की है, सी हैज नॉट फिनिश, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सी के बारे में बातचीत करूं, सी के बाद दोस्तों क्या आएगा? हैज नॉट फिनिश, क्योंकि सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है और हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ पहले वर्ब आना अति अनिवार्य है, ठीक है। इसका मतलब ये हो दोस्तों पी के बाद एस हुआ, ठीक है। अब दोस्तों यहीं से हम टिक लगा के जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात भी केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर हम टिक लगा के चले गए तो हो सकता है कि एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन सेट किया हो कि 2 ऑप्शन आपको दे दी इस तरह से बीच में भी, और उसके बाद आपने करेक्ट करके पीएस पे चला गया तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए हम जान रहे हैं कि पीएस आएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। और ये भी जान रहे हैं कि ना तो इसमें पीएस है, ना ही इसमें पीएस है, ना ही इसमें पीएस है, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन दोस्तों हम लोगों का चेक करना उतना ही अनिवार्य बनता है। तो क्या हमारा सीक्वेंस बन रहा है? सी हैज नॉट फिनिश्ड। अब हम इससे पूछेंगे भाई साहब क्या नहीं फिनिश करी है, वो बताओ ना दीदी, आप बताइए क्या नहीं फिनिश किए। सी हैज नॉट फिनिश्ड द असाइनमेंट येट, उसने अभी तक असाइनमेंट नहीं फिनिश किया। इसका मतलब पी के बाद एस है, एस के बाद आर आना तय है। जब 3 सीक्वेंस हमको मिल गया दोस्तों तो हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी भी रुकिए, हम क्या करते हैं, इसका पूरा मीनिंग लगाकर टिक लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कम समय बच रहा तो आप इस अप्रोच को अपना सकते हैं, ठीक है। सी हैज नॉट फिनिश्ड द असाइनमेंट येट एंड नीदर हैव आई, ना मतलब वो भी अभी तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया और मैं भी अभी तक नहीं करी हूं, ठीक है, या करा हूं, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसका क्यू ऑप्शन लास्ट में हो जाता है। इसका मतलब करेक्ट सीक्वेंस इसका क्या होगा दोस्तों? पी एस आर क्यू, ठीक है। इस तरह से हम लोग अरेंज कर लेंगे, ठीक है। ओके, येट माने अभी तक दोस्तों होता है, ठीक है। तो यहाँ ये आसानी से यहाँ आ सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन का आंसर क्या होगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए 46 को पढ़ने के प्रयास कीजिए। सबसे पहला काम क्या है? आपको पढ़िए, रीड कीजिए, कोई भी सेंटेंस में आता है, ठीक है। दूसरा काम है उसको कंप्रीहेंड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है। तीसरा काम है दोस्तों आप पूछिए उससे, हाँ सेंटेंस अरेंजमेंट भी जवाब देता है, उससे पूछिए कि तुम्हारा हाल क्या है दिलों का, बताओ सनम, ठीक है, पूछते हैं इससे।
हिमसेल्फ अ चाइल्ड कैन यूजुअली बाय द एज ऑफ 6 मंथ। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे एक चाइल्ड आ गया, ठीक है, जब चाइल्ड की बातें हम करेंगे दोस्तों, तो उस स्थिति में हम क्या बात कर सकते हैं, देखिए ए चाइल्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है, एक बच्चे के बारे में बात करी, हिमसेल्फ ए चाइल्ड कैन यूजुअली बाय द एज ऑफ 6 मंथ। यहाँ पर क्या बातचीत दोस्तों की जा रही है कि एक बच्चे के बारे में बातचीत की जा रही है। ठीक है, देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बच्चा है, एक बच्चा है, इसके लिए एक वर्ब पहले आना चाहिए। तो ए चाइल्ड कैन यूजुअली, ठीक है, ए चाइल्ड कैन यूजुअली हो सकता है, एक बच्चा साधारण तौर पर कर सकता है। तो बच्चा से पूछेंगे क्या, तो ए चाइल्ड कैन यूजुअली, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, ए चाइल्ड कैन यूजुअली, ओके दोस्तों, बाय द एज ऑफ 6 मंथ। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये समझिए, ए चाइल्ड कैन यूजुअली बाय द एज ऑफ 6 मंथ। एज ऑफ 6 मंथ क्या कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर कुछ पार्ट तो मिस तो नहीं कर रहे, पहले हम देख लेते हैं कि कुछ छूट रहा होगा तो हम देख लेते हैं। ठीक है, हाँ यही छूट रहा था दोस्तों, माफ कीजिएगा। यहाँ पर यूजुअली फीड, सॉरी, यहाँ पर फीड आ गया, इसलिए मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि क्या इसमें ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है, तो ए चाइल्ड कैन यूजुअली फीड, ठीक है, यहाँ पर क्यू के बाद आर पक्का है, मतलब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो अपने आप को क्या कर सकता है, फीड कर सकता है। ठीक है, ए चाइल्ड कैन यूजुअली फीड, किसको फीड कर सकता है, तो यहाँ पर और कोई नहीं है, हिमसेल्फ। तो क्यू के बाद तो आर आना है, क्यू के बाद दोस्तों क्या आएगा, आर आएगा, और हिमसेल्फ इसके बाद आएगा, क्योंकि एक बच्चा जो है, ए चाइल्ड कैन यूजुअली फीड हिमसेल्फ। ठीक है, यहां तक हमने पहुंच गया। लेकिन दोस्तों क्या हम देखेंगे किसमें क्यू आर पी हमारा ऑप्शन है, ठीक है, क्या इसमें क्यू आर पी ऑप्शन है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या इसमें क्यू आर पी ऑप्शन है, नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, क्या इसमें है, नहीं होगा, इसलिए डी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। लेकिन दोस्तों इस तरह के अरेंजमेंट में एक बार ध्यान रखना पड़ता है, कई बार क्या होता है कि बाय द एज ऑफ 6 मंथ या बाय द करके कई बार शुरू में आ जाता है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कि कहीं पर भी एस से शुरुआत है कि नहीं, हाँ यहाँ पर एस से शुरुआत है, लेकिन दोस्तों यहाँ ये सीक्वेंस नहीं आ रहा है, क्यू आर पी। ठीक है बात, इसीलिए दोस्तों ये गलत होगा और ये सही होगा, इसका सही सीक्वेंस होगा क्यू आर पी एस। इसका पूरा मीनिंग क्या निकलेगा, ए चाइल्ड कैन यूजुअली फीड हिमसेल्फ, एक छोटा सा बच्चा अपने आप को खिला सकता है जब उसका उम्र 6 महीना का हो जाए। ठीक है, बाय द एज ऑफ 6 मंथ। ठीक है, ये ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ मैक्स ऑन सम ऑफ द सेल्स और अदर नर्व्स ऑफ द ब्रेन एंड इंप्रेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है सेंटेंस में कि एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ मैक्स, हम पूछेंगे क्या बनाता है, मैं पूछने की कोशिश करूंगा कि क्या बनाता है। यहाँ पर आंसर हमें क्या मिलेगा, एन इंप्रेशन। ठीक है, एन इंप्रेशन, तो किस चीज पे बनाता है इंप्रेशन। ठीक है, यहाँ हमें मिला कि जिंदगी में जो लाइफ में जो मतलब एक्सपीरियंसेस होता है वो बनाता है, क्या बनाता है, एन इंप्रेशन बनाता है। ठीक है, इसका मतलब हमारे हिसाब से एस इसके बाद आना चाहिए। ठीक है, यानी एस सबसे शुरुआत में आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं सेंटेंस में एस कहां पर शुरुआत में आ रहा है दोस्तों। तो हमारे पास एक ऑप्शन है एस पी आर क्यू, उसके बाद कहीं भी एस नहीं आ रहा। इसका मतलब हो सकता है कि ये सारे ऑप्शन गलत है, लेकिन यहीं पर हमें गलती टिक नहीं लगाना है, क्योंकि मात्र हमें एक अभी मिला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैंने इसके बाद सीक्वेंस बैठा लिया, इसका मतलब एस आएगा। तो एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ मैक्स एन इंप्रेशन, जिंदगी में जितने भी एक्सपीरियंस है वो एक इंप्रेशन बनाते हैं। यहाँ से पूछा जाएगा इनसे भाई साहब किस पे मतलब इंप्रेशन बनाते हैं, एन इंप्रेशन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, किस पे इंप्रेशन बनाते हैं। भाई साहब ये आंसर देगा ऑन सम ऑफ दी सेल्स, सम ऑफ दी सेल्स। ठीक है, यहां तक हमें मिल गया आंसर। ठीक है, यानी एस के बाद पक्का पी होगा, तो हम इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, बाकी ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर नहीं रुकना है, कई बार एनडीए अच्छे से प्रश्न सेट किया रहता है, आपको 2 सीक्वेंस सही मिल जाएगा, बाकी के सीक्वेंस गलत दे देंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा चेक करके जाइए, नहीं टाइम है तो ये मेथड को आप अपना सकते हैं कि 2 सीक्वेंस आ गया, 3 सीक्वेंस आ गया और उसके हिसाब से टिक लगा के चले जाए। ठीक है, तो एस के बाद पी आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब उसके बाद देखिए ऑन सम ऑफ दी सेल्स, कौन चीज का सेल्स, सेल ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन के सेल्स पे। ठीक है, क्या बनाता है, एन इंप्रेशन बनाता है। इसके बाद एस के बाद पी और पी के बाद आर आएगा। ठीक है, और अदर नर्व सेंटर्स, और बाकी नर्व सेंटर्स पर भी ये क्या करता है, इंप्रेशन बनाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा एस पी आर क्यू। ठीक है, इस तरह से हमें अरेंज करना। ठीक है, मतलब ऐसे अरेंज करना कि हमें फुल कॉन्फिडेंस आ जाए, गलती होने की संभावना बहुत कम हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते, पहले देख लेते हैं कि कैमरा में दिखता है कि नहीं। हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, तो एवरीथिंग इज सेड हियर, समझते हैं इस बात को। ठीक है, देखिए लास्ट सेंटेंस को समझते। ठीक है, देखिए कह रहा है यू विल नो हाउ टू डू इट। ठीक है, हैव टू बिकॉज शी डजंट नो हेल्पर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में मीनिंग बताया
इसे पहले हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम देखिए यू विल हैव टू, इसका मतलब ये बात पक्का है कि क्यू पहले आने वाला, ठीक है। यहाँ जैसे सेंटेंस को देखेंगे यू विल हैव टू, इससे पूछिए क्या, इसे जब आप पूछिएगा तो आंसर देगा यू विल हैव टू क्या, तो बताएगा आंसर। दो चीज आंसर बता सकता है, यू विल हैव टू नो टू डू इट, लेकिन ये आंसर सही नहीं है, ठीक है। यू विल हैव टू हेल्प हर, क्या उसे आपकी मदद करना होगा, ठीक है। क्यों मदद करना होगा ये तो पूछो, क्योंकि ये आंसर नहीं दे पा रहा इस चीज को, क्यों मदद करना होगा, यहां पर आंसर मिलेगा। क्यों तो पक्का आएगा, क्यों के बाद एस आएगा, ठीक है, क्योंकि यू विल हैव टू हेल्प हर। अब उसकी मदद क्यों करनी है, बिकॉज शी डजंट नो हाउ टू डू इट, बिकॉज वो उसकी मदद इसलिए करनी है कि वो कुछ नहीं जानती है करने का, नहीं कुछ उसको जानकारी नहीं है। इसका मतलब क्यू के बाद एस तो आएगा, एस के बाद आर आएगा, ये बात पक्का है, ठीक है। और उसके बाद पी आएगा। कई बच्चे के मन में ये डाउट होगा कि सर एक बात आप बताओ, यहां से जब आप गए तो आपने पूछा यू विल हैव टू नो टू डू इट, क्या ये नहीं हो सकता? मैंने बोला नहीं, क्योंकि आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे जब तो क्या कह रहा है, यू विल हैव टू हेल्प हर, उस मदद आपको उसकी करनी होगी, ठीक है। क्यों मदद करनी होगी? क्योंकि उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता है कि कैसे इन चीजों को करना है। जैसे आप एक स्टूडेंट है, आपको नहीं पता है कि कैसे सेंटेंस अरेंजमेंट को अरेंज करना है, तो मुझे क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा दोस्तों, हेल्प करना होगा, ठीक है। आपको हेल्प करना होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग ये नहीं जानते हैं कि सेंटेंस को कैसे अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो इसका दोस्तों सही सीक्वेंस क्या होगा, डी होगा। तो इस तरह से सेंटेंसेस को अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो फिर एक बार तरीका बता देता हूं कि पहले पूरा पढ़ो, ऊपर ऊपर का मीनिंग लगा लो, अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड UNDERSTAND होता है, हाइप मत बनाना, गलत नहीं लिखा हो, ठीक है, आप समझ लो अपने आप। उससे बात पूछिए, हर एक सेंटेंस के जो पार्ट उससे पूछिए क्या चाहते हो, दिल चाहते हो, जान चाहते हो, ठीक है, क्या चाहते हो आप फिर बता दो, ठीक है। पूछने के बाद अगर इतना संभव ना हो पाए पूछने के बाद, तब अंतिम उपाय है ग्रामर, ठीक है। ग्रामर यार लास्ट उपाय है, ग्रामर के हिसाब से अरेंज करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि आपके पास ना वास्ट ग्रामर का नॉलेज नहीं है किसी भी इंसान के पास, ठीक है। ग्रामर एक क्वेश्चन के टाइप है, आप बहुत ज्यादा इसका वास्ट है, ठीक है। तो आप पहले रीड करो, अंडरस्टैंड करो और पूछो सेंटेंसेस से। अरे वाक्य भी बोलते हैं, किताबें भी बोलती हैं, आप उनके साथ कभी बैठ के बातचीत तो करो, वो भी बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी बच्चे को भी करते हैं, थोड़ा वीडियो को पॉज करते हैं और आपको फिर समझाएंगे, क्योंकि बोर्ड पे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैन, देन डू इट। देखिए दोस्तों, लिखने में थोड़ा समय तो जरूर लगता है, लेकिन आपका समय बहुत बचता है, क्योंकि मैं जब लिखूंगा आपका समय खराब होगा, इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ। चलिए फिर से वही रूल अपनाते हैं, अपना वाला एकदम दिल से रूल अपनाते। कोई देखो सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए बहुत लोग हाइप बनाते, ग्रामर बहुत मजबूत होना चाहिए, बनाट देयर इज नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है नहीं। आपके पास अंडरस्टैंडिंग मजबूत होना चाहिए। इंग्लिश इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग यू कैन सॉल्व द पेपर इजिली, बट इफ यू डोंट हैव, इट इज arduous to solve the paper of English. So you first of all you will have to make a good clinch on your understanding. Then after you can move towards grammar and more things. Then do it. It is 49 and 50. चले करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझने की प्रयास आप कीजिएगा, क्या कह रहा है। Would you like to come on Saturday the international house to concert? ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। अब कह रहा है would you क्या, इसका मतलब ये बात पक्का है भाई, तो किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, कहीं तो आने का रिक्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसका अगर मोटा मोटा मीनिंग लगाने की कोशिश करें तो किसी को कहीं पर बुलाया जा रहा है किसी दिन में, ठीक है, कंसर्ट पे, ठीक है। तो अगर मोटा मोटा मीनिंग हमारे पास ये लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि वुड यू पूछेगा, मतलब क्या करना चाहते हो, वुड यू लाइक टू कम। ये बात तो क्लियर हो गई, यहां तक एकदम परफेक्ट बनना सेंटेंस बैठ गया, वुड यू लाइक टू कम, ठीक है। इसका मतलब ये बात तो पक्का भाई साहब पी आएगा, ठीक है। अब पी के बाद क्या आएगा, ये कंफ्लिक्ट पैदा होता है, ठीक है। ओके, इफ पी विल कम, रात को ऐसा नहीं होता है, ठीक है, 1-2 बजे रात को आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा तो राउंड क्या आएगा, ठीक है, संभावना है, ठीक है। तो पी जब होगा तो ये बात तो मैं श्योर हूं भाई साहब, वुड यू लाइक टू कम होगा ही होगा। इसका मतलब भाई जाओ घर जाओ, ठीक है। अब लड़ाई चलेगा इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, ठीक है। और ये भी बात मैं जानता हूं कि PQRS कभी नहीं होगा, क्योंकि वुड यू लाइक टू कम ऑन सैटरडे ये संभावना बहुत कम बनती है, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखिए वुड यू लाइक टू कम, उसके बाद कहां पर आने की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले किसी को कहीं पर बुलाओ तब तो दिन दोगे, समझ रहे हो ना, कि ऐसे कहोगे आ जाओ आ जाओ, कहीं कभी किस
मतलब किसी को पहले तुम कहीं पे एक जगह दोगे ना भाई साहब कि यहाँ तुमको बुला रहे हैं, तब जाकर उसको बताओगे यहाँ कितने बजे आना है, किस दिन आना है। कि पहले बोल देना यहाँ आ जाना, ठीक है, सैटरडे को आ जाना, बेचारे परेशान कि कहाँ बुला रहा है हमको, ठीक है। तो इस स्थिति में आप पहले ये जान लीजिए उसको बुला कहाँ रहे, ठीक है। तो वुड यू लाइक टू कम टू कॉन्सर्ट, कहां पर बुला रहे, कंसर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पी, ये एस पार्ट है दोस्तों, सॉरी छूट गया लगता है। तो इसका मतलब किसी को कंसर्ट में बुलाने की बात करें, इसका मतलब पक्का है भाई साहब, पी के बाद एस आएगा, ठीक है। अभी भी कंफ्लिक्ट रुका नहीं, लेकिन रुक गया, लगता है कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैंने क्या बोला, अभी हम जाएंगे नहीं, क्योंकि पूरा अंडरस्टैंड करके जाएंगे, ठीक है। और यू लाइक टू कम टू कंसर्ट, ठीक है, पी के बाद एस क्लियर हो गया। ओके, कब आना है कंसर्ट में बता दो ना थोड़ा। दिल चाहते हो, जान चाहते हो, तो दिल जान नहीं चाहता भाई, सेंटेंस सॉल्व करना चाहता है, ठीक है। दिल चाहते हो, जान चाहते हो, अजीब बात है, ठीक है। तो पी के बाद एस आएगा, ठीक है। और उसके बाद भाई साहब कहां पर आना है, ठीक है, तो बता दो कहां पर आना है। टू कंसर्ट, ये तो पता चल गया कहां पर आना, उसके बाद किस दिन आना है, तो ऑन सैटरडे। इसका मतलब वुड यू लाइक टू कम टू कंसर्ट ऑन सैटरडे एट द इंटरनेशनल हाउस, ठीक है। मतलब जगह भी बता दिया भाई, इस जगह पे आना है तेरे को, ठीक है, बड़ा मजा आ गया, ठीक है। उसके बाद आप वैसे भी देखोगे इस तरह के सेंटेंसेस में जो है प्लेसेस जो होते हैं उसको लास्ट में लगाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए पी एस क्यू आर इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि मैंने अंडरस्टैंड करके आपको बताया, ठीक है। कहीं पर किसी को बुलाने की बात की जाए, कहीं पर मैं ग्रामर को रूल लगाया नहीं, बिल्कुल नहीं। अंडरस्टैंडिंग पहले होगा तब जाके ग्रामर का रूल लगेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऐसा ग्रामर के हिसाब से सोचे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये वुड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कौन आता है, आपका सब्जेक्ट आता है। इसका मतलब वुड यू लाइक टू कम, ठीक है। तो ऐसा भी दे सकता है कि अगली बार कहीं एक और जगह दे दे आपको क्या वर्ब, तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। आप पहले अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है, तब अरेंज कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। It is to be admitted not necessary that to an engineer college you qualify an entrance exam, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ इसमें बात किया जा रहा है कि भाई अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, जरूरी है कि आप उसके एग्जाम को निकालो। ये मोटा मोटा अगर हम मीनिंग लगाने की कोशिश करें इस पूरे मतलब माया जाल को, जो ये परप्लेक्स चीज है उसकी मीनिंग लगाने की कोशिश करें, तो मोटा मोटा यही मीनिंग निकलता है कि भाई साहब मतलब कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में आजकल एडमिशन करने की जरूरी नहीं कि IIT आप निकालो, यू कैन ऑल्सो एडमिट योरसेल्फ टू एनी प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। इट डजंट मैटर कि यू शुड हैव अ क्वालिफिकेशन ऑफ IIT, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम समझते हैं इस बात को लेकर, आपको घबराना नहीं, ठीक है। देखो अब समझते हैं इस बात को। इट इज व्हाट, पूछो इट इज व्हाट है भाई, बताओ इट इज व्हाट, ठीक है, क्या मतलब इट इज व्हाट, मतलब इट इज व्हाट कहेगा, सुनो इट इज नॉट नेसेसरी दैट, जरूरी नहीं है, ठीक है। मैंने पहले बता दी इट इज नॉट नेसेसरी दैट, इसका मतलब भाई साहब जो क्यू है पहले आने वाला, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोला कि आपको घबराना नहीं, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट, क्यू के बाद क्या आएगा, आप उससे पूछो क्या नेसेसरी नहीं, मतलब दैट क्या बताना चाहते हो तुम। इट इज नॉट नेसेसरी दैट, तो क्या ये बोलेगा दैट किसको, यू क्वालिफाई एन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू क्वालिफाई, ये हो जाएगा, ठीक है। किसी को क्वालिफाई करने की बात की जा रही है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू क्वालिफाई एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। क्यू के बाद एस तो आने वाला पक्का, ठीक है। तो मैं इसके साथ जा सकता हूं, ठीक है, मेरा बी ऑप्शन हो सकता है, बाकी ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी हमको पूरे इसको मीनिंगफुल बनाना है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट, उसके बाद क्यू के बाद एस आ गया, ठीक है। यू क्वालिफाई एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, पी, टू बी एडमिटेड टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। ये एकदम से हो जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको उसमें क्वालिफाई करना है, ठीक है। इसलिए क्यू एस पी आर विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को अरेंज करना, ठीक है, घबराना नहीं बिल्कुल, ठीक है। आप आराम से सेंटेंस को अरेंज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट अब ये साइनोनिम्स या सिनोनिम्स होता क्या है, बहुत लोग इसको साइनोनिम्स कहते हैं और बहुत लोग सिनोनिम्स कहते हैं। अब इसका साधारण मतलब ये होता है कि समानार्थी शब्द, अब चीजों को कैसे बराबर कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि गगन मतलब आसमान होता है, उसी तरह से इसका भी कुछ महान मीनिंग होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि सिनोनिम्स का सीधा मतलब हुआ कि एक शब्द मैं आपको दे दूंगा और उसे आपका उसी के समान शब्द ऑप्शन में ढूंढना है। यही आपको आता है एनडीए के एग्जाम में, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको आराम से प्यार से पहले पूरे सेंटेंसेस को पढ़ना है, तब जाके आंसर देना, ठीक है। लेट अस डू इट, ठीक है। चलिए, ए वाइज मैन रन बिहाइंड एंड मूव्स अहेड, ठीक है, मूव्स अहेड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने जो भी हेट्रेट होते हैं, यानी कि जो भी पीछे की जो उनको नुखस होती है, खुन्नस होती है, उसे पीछे छोड़ देते हैं, यानी कि जो भी बैड थिंग उनके साथ हो जाता है उसे पीछे छोड़ देते और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस
जस्ट शट अप मैन, ठीक है। रेंकर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, इसका मतलब होता है हेट करना, किसी से बहुत ही तीखा नफरत करना, ठीक है, यानी उससे नफरत करना, ठीक है। तो दोस्तों नफरत करना और डिसलाइक करना दोनों में अंतर होता है, ठीक है। जरूर नहीं है कि जो व्यक्ति किसी को डिसलाइक करता हो उसे नफरत करता हो सकता है कि कई बच्चों को मेरा ये वीडियो समझ में ना आए, वो डिसलाइक करेगा, कई को पसंद आए तो वो लाइक भी जरूर करेगा, ठीक है। तो डिसलाइक करने का ये साधारण मतलब ये नहीं हो जाता है कि किसी से नफरत करना, लेकिन रैंकर का मतलब दोस्तों होता है बहुत ज्यादा नफरत करना, हेटरेट करना, ठीक है। तो हेटर दोस्तों इसका जो होता है साइनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। अब देयर आर लॉट ऑफ वर्ड, वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। डिसलाइक मतलब दोस्तों ना पसंद करना, ठीक है, किसी को पसंद नहीं करना, ठीक है। ओके, कई लोग वीडियो को डिसलाइक करते हैं, ठीक है, तो वो उनका नापसंद हुआ, ठीक है। तो दोस्तों रैंकर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डिसलाइक, ठीक है, क्योंकि डिसलाइक और मैंने आपको हेटर में दोनों में अंतर बताया, ठीक है। रैंकर का मतलब होता है कि खिन्नस भरना, किसी से बहुत ज्यादा मतलब उससे गुस्सा करना, ठीक है, उस पे मतलब इस टाइप का होता है, ठीक है। अब देखिए, अब डिवीजन दोस्तों अलग अलग होता है, जैसे रेलवे जोन में डिविजन होते हैं, ठीक है, उस तरह के डिवीजन में भाग होता है, ठीक है, अलग अलग चीजों का, ठीक है। क्रिटिसिज्म माने दोस्तों होता है किसी का अपमान करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, जैसे एलिस्ट करना, किसी को डिफेम करना, ये सारे इसके साइनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब ये तो आपको रैंकर समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। मेनी ऑफ द विलेजर्स वेर आइसोलेटेड बाय हेवी सॉस ऑफ रेन्स, ठीक है। बहुत सारे विलेजर्स थे ना, मेनी ऑफ द विलेजर्स जो थे वो आइसोलेट हो गए दोस्तों। नहीं कहता है कि भाई कोरोना से इफेक्टेड पर्सन को आइसोलेशन में रखो, ठीक है, एक क्वारंटीन उसके लिए स्पेशल होना चाहिए, ठीक है। अब ये आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अभी तक अगर आपने जाना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जाना है तो आप मेरे साथ समझिए। आइसोलेशन का मतलब होता है उसको एक सेपरेट वार्ड में रखो, हो कहीं वो फैलाना था सबके पास गंद, ठीक है। ये देखा था निगेटिव, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर निगेटिव पर्सन को आइसोलेशन में रखो, ठीक है, क्योंकि वो अपना गंद पॉजिटिव पर्सन को फैला देगा और वो भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोलेशन का मतलब होता है दोस्तों सेपरेट करना सभी को, ठीक है। सेंटेंस को समझते हैं कि ये जो रेन है ना, विलेजर को सेपरेट कर दिया, हैवी जो शार्ट्स ऑफ रेन है, काफी जो रेन का शार्ट्स गिरे थे, शावर्स जो थे वो क्या किए गए, लोगों को सेपरेट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आइसोलेटेड का मतलब होता है सेपरेट करना, ठीक है, क्योंकि आइसोलेट में लगा ईडी, इसीलिए दोस्तों इसका परफेक्ट मीनिंग होगा सेपरेट फ्रॉम द अदर, ठीक है। जस्ट वन थिंग इज रियली हैपनिंग हियर, ठीक है। जो हो क्या रहा दोस्तों, वो अभी बहुत रात का समय हो गया, तो हमारे आसपास में काफी डॉग्स हैं, डॉग इज वीपिंग नाउ, आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। माय मदर यूज्ड टू से इफ डॉग इज वीपिंग देयर इज समथिंग ऑकवर्ड इज हैपनिंग, ऐसा मां क्या करती थी कि अगर कोई कुत्ता रो रहा है तो कुछ उटपटांग चीजें हो रही है आपके आसपास, ठीक है। चलिए समझते आगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बेटर्ड को समझते हैं। क्या दोस्तों, किसको समझने का प्रयास करते हैं, बेटर्ड। तो बेटर्ड का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसको मैंने समझा दिया कि भाई साहब आइसोलेटेड का मतलब होता है सेपरेट फ्रॉम द अदर, ठीक है। लेकिन बेटर्ड का मतलब दोस्तों होता है, समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल समझिए। बेटर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा यूज कर लेने के बाद घिसा पिटा हो जाना, ठीक है, या आउटलैंडिश जिसको कहते हैं घिसा पिटा होना, ठीक है। बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। अब अगला है दोस्तों डेवेस्टेटेड, इसका भी मीनिंग समझ आते हैं आपको। डेवेस्टेटेड का मतलब होता है दोस्तों बर्बाद करना, क्या करना, बर्बाद कर देना, समझने का प्रयास कीजिए और कॉपी में नोट भी करते जाइए, ठीक है। बर्बाद करना इसका मतलब दोस्तों होता है वेंडलाइज कर देना, ठीक है, ओके। उसके बाद डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, उसके बाद एसएमएस कर देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे इसके मीनिंग है, ठीक है, ओके। उसके बाद बहुत सारा मीनिंग, पहले इतना ही लिख लीजिए, वेंडलाइज, डिस्ट्रॉय, ठीक है, और एसएमएस, ठीक है, ओके दोस्तों। ये डेवास्टेटेड का साइनिम्स है, ठीक है। यहाँ पर भी डिस्ट्रॉय, ठीक है, जो कि डेवास्टेटेड का साइनिम्स बनता है, समानार्थी शब्द बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आइसोलेटेड है इसका मीनिंग क्या निकला, सेपरेट फ्रॉम द अदर, ठीक है, याद रहेगा, जैसे कोरोना वायरस से आइसोलेट किया जाता है। ट्रीज दैट ब्लॉक द व्यू ऑफ द ऑनकमिंग ट्रैफिक शुड बी कट डाउन, ठीक है। मतलब क्या कहा जा रहा है सेंटेंस में, देख लेते हैं, ठीक है। जो ट्रीज है ना, ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने का मतलब किसी चीज को रोकने का, किसका, तो ऑनकमिंग ट्रैफिक, ठीक है, को इसको क्या करना चाहिए, इसको कट डाउन करना चाहिए। हाँ भाई, अपना स्वार्थ के लिए कर दो पेड़ को कटाई, तब उसके बाद ऑक्सीजन टैंक लेके घूमते रहना, कट डाउन, कट डाउन, इट्स टोटली रिडिकुलस, कट डाउन। इफ यू डोंट नो समथिंग, जस्ट कट डाउन, पेड़ को ही काटो, ठीक है। कट डाउन का मतलब होता है दोस्तों काट कर नीचे गिरा देना, या अपने डाइट में कमी कर लेना, ठीक है, ओके। देयर आर लॉट ऑफ मीनिंग ऑफ कट डाउन। कट डाउन इज अ फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है काट कर नीचे गिरा देना, ठीक है। कई सारे मीनिंग निकलते हैं कट डाउन का, ठीक है, कई सारे सूट भी करना होता है, गोली मार देना, ठीक है। तो मैं सब आपको कट से रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब होंगे मैं आपको बता दूंगा। हो सकता है अगली बार एनडीए के एग्जाम में कट डाउन पे आधारित फ्रेजल वर्ब पूछ दे, ठीक है। तो आप इसको भी देख लीजिए, अगर नहीं देखते तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेन फोकस विल बी ऑन ब्लॉक। ब्लॉक मतलब क्या, किसी को जाम कर देना, यस मैन यस, जस्ट जाम करना, ठीक है, मतलब ब्लॉक कर देना, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ मीनिंग हियर बट वी नीड टू चूज अ प्रॉपर मीनिंग।
because we have to be selected in any examination. Then we will have our option that is elimination. Let us eliminate. If we know that block मतलब जाम करना, क्या करना, जाम करना, ठीक है, ओके। तो जाम करना हम लोग क्रॉस मीनिंग लगा लिए, ठीक है भाई। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मैंने एक्सप्लेनेशन किए, ठीक है, तो मैंने इसे भी एक्सप्लेन किया, लेकिन वीडियो दोस्तों गया है, ठीक है, स्पेस हो गया है कम, ठीक है। तो ये मोबाइल से हम लोग करते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। तो दोस्तों इसका भी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे आज के रात में, ठीक है। और आज के रात मतलब आप अभी दिन में वीडियो देख रहे हैं तो ये रात का वीडियो, लेकिन आपको कल, जैसे कि आप कल वीडियो देखेंगे उसी रात में आपको लाइव मिलेंगे, और मुझे आशा है कि वाईफाई ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो बच्चे, ये बच्चे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, इन्हें भी कर लेंगे। ये ब्लॉक था, ब्लॉक का मतलब जाम करना, ये मैंने एनालिसिस करवाया, अभी वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ठीक है। जाम करना या रोकना, ठीक है। इसका दोस्तों सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे अल्टर है, ऑब्स्ट्रैक्ट का सिनोनिम्स हो सकता है हैम्पर, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, ठीक है, ओके। स्पॉइल मैंने बर्बाद करना, ठीक है, जिंदगी स्पॉइल मत करो, ठीक है, ओके। लैंडस्केप जो है अब्रप्टली चेंज हो गया, अब्रप्टली का मतलब सडनली, अचानक, ठीक है। दिस विल बी क्लॉज सिनोनिम्स, ठीक है, ओके। दोस्तों आप देखिए बाकी जो भी वर्ड हमारे बच रहे हैं, ठीक है, सिनोनिम्स का, वो हम करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वाईफाई ठीक नहीं हुआ तो कुल मिलाकर 1 घंटा का वीडियो आपको डेली मिलेगा 14 तारीख तक। अगर दोस्तों वाईफाई अगर ठीक हो गया तो रात को मिलेगा आपको 8 से 9 साइंस का वीडियो, और 9 से 10 मिलेगा आपको इंग्लिश का वीडियो, इसलिए जुड़ना ना भूले, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, भाई और बहनों, जुड़ना नहीं भूले, ठीक है। जुड़िएगा तभी लर्न कीजिएगा और एनडीए का एग्जाम निकलेगा। और मैं पूरे आशा के साथ कहता हूं, जिसने मेरा 10 सीरीज एनालिसिस का देखा उससे तो बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है इंग्लिश पेपर में, ठीक है। एक बार देखो, मेरे मतलब बोस्टिंग करने से, डिंग मारने से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कुछ अब एग्जाम में बैठोगे तब हमें याद करोगे, ठीक है, कि भाई साहब कितना बोल रहा था, वो लड़का जो था पढ़ा रहा था, सर थे ना एक, वो पढ़ा रहे थे, कितना बोल रहे थे, वो आया, ठीक है। तो अभी मैं बोल दूंगा तो आपको ऐसे लगेगा हाँ बोल देता है, सब ऐसे ही बोलता है, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तब मुझे जरूर याद करोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे बाकी का एनालिसिस हम क्लास में करेंगे लाइव में आपके साथ जुड़कर, इसलिए थिंक सेंगविन नाम की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली जुड़िए 9 बजे इंग्लिश के लिए और 8 बजे साइंस के लिए। थैंक यू।